इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट स्पेस में नए हो तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए कैसे गेम चेंजर हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज, जहां पे मैं हर हफ्ते इन्वेस्टमेंट से जुड़े नए आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर करती हूं और सिंप्लीफाई करती हूं। मगर इसके पहले कि हम आगे बढ़े, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जैसे कि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि कई तरह के इंडेक्सेस होते हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी तो मोस्ट पॉपुलर है ही, साथ ही साथ आपने सुना होगा BSE 500, NSE 500, BSE 100, NSE 100 और सेक्टोरल इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी टेक्नोलॉजी। तो जब कोई म्यूचुअल फंड ऐसे ही किसी एक इंडेक्स को अंडरलाइन मान के सेम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिससे कि वो इंडेक्स बना है, तो उसको हम इंडेक्स फंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Nifty index fund will be investing in 50 companies that constitute Nifty index। तो वो सेम 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर क्वार्टरली रिबैलेंसिंग में निफ्टी इंडेक्स से कुछ कंपनीज निकल जाती है और न्यू कंपनीज ऐड हो जाती है, तो निफ्टी इंडेक्स फंड भी सिमिलरली उन कंपनीज को एक्सक्लूड करके न्यू कंपनीज को इंक्लूड कर लेता है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड की बात करें, तो निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड विल बी इन्वेस्टिंग इन 150 कंपनीज दैट कॉन्स्टिट्यूट निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स। There are two kinds of mutual funds, one index funds जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, और दूसरी एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स वो होते हैं जहां पे फंड मैनेजर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक सिलेक्शन में और एक्टिवली स्टॉक सेलेक्ट करके एक म्यूचुअल फंड स्कीम क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, तो इसीलिए इन फंड्स की जो कमीशन फी होती है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो ऑन द हायर साइड होती है। अब इंडेक्स फंड्स में तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, सेम उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे उनका पैसिव रोल होता है और इसीलिए इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो ऑन द लोअर साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें, सो डिफरेंट निफ्टी इंडेक्स फंड्स जो वेरियस फंड हाउसेज में अवेलेबल है, उनका एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1% होगा एंड कंपैरेटिवली जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स होंगे उनका एक्सपेंस रेशियो 2% से भी ज्यादा हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि एक्टिव फंड्स का तो मैंडेट ही होता है इंडेक्स फंड्स को बीट करना, तो रिटर्न्स वहीं पे ज्यादा होंगे, तो हमें एक्टिव फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इफ दैट इज व्हाट यू थिंक, देन लेट मी टेल यू कि अभी एक लेटेस्ट इंडिया रिपोर्ट आई थी बाय स्पीवा इन जुलाई 2021 और इस रिपोर्ट का कहना था कि इन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैटेगरीज, इन कैटेगरीज में जो एक्टिव फंड्स हैं दे हैव अंडर परफॉर्म देयर बेंचमार्क्स। और आप स्पीवा के एग्जैक्ट वर्ड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर हम इक्विटी लार्ज कैप फंड्स की बात करें, तो इस कैटेगरी में मोर देन 86 एक्टिव फंड्स हैव अंडर परफॉर्म देयर बेंचमार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया है वो बेंचमार्क को बीट कर ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। That is the reason why as a beginner you should consider investing in index funds। और अभी कई सारे फंड हाउसेस ने डिफरेंट कैटेगरीज में इंडेक्स फंड्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। सो एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट कीप अ ट्रैक ऑन देम। क्या आपने कभी किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं बहुत जल्द ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि इंडेक्स फंड्स की ही तरह होते हैं। Do like and share this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. I'll see you soon in the next video. Till then, invest well and take care. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.